क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? Okay. In which direction should this force act? सिंपल है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे पता चल गया, एक ब्लॉक है, सपोज ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास m है, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे पूछा जा रहा है कि क्या फोर्स ऐसा लगाया जाए कि ये मिनिमम फोर्स कितना लगाया जाए कि ये ब्लॉक जो है ये मूव करना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब अगर मिनिमम फोर्स की बात करें तो हम लोग इसका डायग्राम ऐसे लेंगे। सपोज कर लेते हैं कि इस पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसे क्या फोर्स, इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाएंगे, यानी फोर्स का डायरेक्शन ये है। चूंकि मिनिमम फोर्स लेना है तो पहले इसका यहाँ अगर इस डायरेक्शन में F लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसका कंपोनेंट, यहाँ काम करेगा F cos थीटा। अगर इस एंगल का एंगल कुछ बताया नहीं है तो मान लेते हैं थीटा है। अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा F sin थीटा। वेट काम करता है नीचे, अगर मास m है तो नीचे काम करेगा मास इनटू ग्रेविटी यानी mg। अगर ये mg काम करता है तो उतना ही फोर्स ऊपर काम करेगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन r भी इस डायरेक्शन में ऊपर काम करेगा। अगर ये मिनिमम फोर्स लगाने से अगर ये ब्लॉक मूव करने लगता है तो यहाँ पे जरूर फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा होगा, यानी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो काम कर रहा है वो काम करता है म्यू आर, स्मॉल h से डिनोट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर अभी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना होगा कि mg को बैलेंस कौन कर रहा है। सबसे पहला काम होता है हमेशा r को बैलेंस करना है। तो नीचे जो फोर्स लगा है mg, उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा है वही इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो इसके अगेंस्ट में लग रहा है यहाँ पे दो फोर्स, एक r है और एक f sin थीटा है। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू r प्लस f sin थीटा। अब हम लोग r को सेपरेट कर लेते हैं, तो mg माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू r लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या हुआ, ये r को सेपरेट कर ले क्योंकि f इज इक्वल टू म्यू आर, यानी म्यू के बाद में r का वैल्यू पुट करना हो तो अभी इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, इस डायरेक्शन में ये अगर आगे बढ़ता है तो फ्रिक्शनल फोर्स को कौन यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो इसके ऑपोजिट में इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, f cos थीटा। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू आर। ये f cos थीटा उसके ऑपोजिट में लगने वाला फोर्स म्यू है, तो f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू r का वैल्यू कितना मिल रहा है mg माइनस f sin थीटा, mg माइनस f sin थीटा, और f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा। अभी एक काम करते हैं, sin थीटा cos थीटा को एक तरफ में कर लेते हैं ताकि म्यू का वैल्यू निकालना इजी हो जाए। और f cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। अभी अगर देखा जाए, यहां से अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना हो तो यहां पे हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, f cos थीटा और दोनों में से f कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। Therefore f is equal to म्यू mg by cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ये हो गया नेट फोर्स। मतलब इतना फोर्स तो लगाना ही होगा। कब, जब इसको मिनिमम फोर्स के साथ में स्लाइड कराना हो तो इतना फोर्स का जरूरत पड़ेगा। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। अभी हम लोगों को पता है कि फॉर, चूंकि मैक्सिमम मिनिमम का है तो कैलकुलस अगर सॉल्व करते हैं तो पता है कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए f का तो क्या करना होगा,
इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 करना होगा। यहां पे यह समझना है फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, ये जो नीचे वाला पार्ट है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन का जो डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा। डी बाई डी थीटा लिख सकते हैं, डी बाई डी थीटा, इसको सेपरेट करते हैं कॉस थीटा प्लस म्यू कांस्टेंट है, इसको सेपरेट रखेंगे डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन प्लस म्यू को म्यू ही रखते हैं, साइन थीटा को होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस साइन थीटा को उधर लेके जाते हैं तो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस साइन थीटा उधर जाके हो जाएगा प्लस साइन थीटा। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई म्यू के साथ जो लगा हुआ है कॉस थीटा। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा। और ठीक है, इसको यही तक रखते हैं। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि म्यू का जो वैल्यू होना चाहिए, अगर मिनिमम फोर्स का रिक्वायरमेंट हो तो म्यू का वैल्यू एटलीस्ट टेन थीटा होना चाहिए। यहां तक पहले इसको नोट करते हैं। अभी जैसे पता है टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू अगर आ रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू अगर है, टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, यानी टेन थीटा के लिए हम लोग लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इसका मतलब पी बाई बी इज इक्वल टू म्यू, यानी पी अगर म्यू है तो यहाँ पे पता चल रहा है नीचे बी जरूर 1 है, तो इससे पता चल रहा है परपेंडिकुलर इज म्यू, बेस इज 1। तो h कितना होगा, h के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब होगा रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये होगा h, पता चल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसे में फोर्स निकालने के लिए हम लोग इस पे रखते हैं, तो यहां पे पता है F इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अभी इसमें हम लोग कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं, अगर टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी इज इक्वल टू म्यू है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो कॉस थीटा कितना होगा, बी यहाँ पे पता है 1 डिवाइड बाई एच कितना है, रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। और साइन थीटा चाहिए होगा, तो साइन थीटा का भी वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू पी बाई एच। पी का वैल्यू पता है, हम लोग म्यू लेते हैं, और एच का तो वही है, इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये जो वैल्यू आया है कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो लिख सकते हैं यहां F इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा की जगह में पुट करेंगे ये 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, और प्लस म्यू साइन थीटा है तो प्लस म्यू इंटू साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे म्यू बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, म्यू स्क्वायर और म्यू स्क्वायर उनका तो सेम रहेगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और उससे ऊपर यहाँ पे म्यू एम जी, मतलब ये आ रहा है। तो F इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू एम जी इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, ये डाउन नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब पता है म्यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 को अगर एक बार और अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर आएगा, यानी रूट हटेगा, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देयरफॉर F इज इक्वल टू आ रहा है म्यू एम जी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यानी मिनिमम फोर्स जो चाहिए होगा वो इतना चाहिए होगा, म्यू एम जी बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और
अगर एंगल पूछा जाए, tan थीटा का वैल्यू पूछा जाए, तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ये हो जाएगा एंगल। यानी ये एंगल तो मिनिमम होना ही चाहिए, इस एंगल पे वो फोर्स काम कर रहा होगा। और अगर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा होगा, तो फोर्स ये काम कर रहा होगा म्यू mg बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये हो गया आंसर।